नमस्कार, आप देखिए तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। कुछ दिन पहले परमबीर सिंह और सचिन वाजे एक ही रूम में मिल गए थे। कुछ दिन पहले चांदीवाल आयोग के सामने परमबीर सिंह और सचिन वाजे एक ही रूम में मिल गए थे और जैसे ही मिले थे उसके बाद अनिल देशमुख जी के वकील ने खुद चांदीवाल आयोग के सामने जाके कहा था कि हुजूर मालिक, ये क्या तरीका है कि दो आरोपी एक ही रूम में गुफ्तगू के मिल गए। ये शिकायत दर्ज कराया था अनिल देशमुख के वकील ने चांदीवाल आयोग के सामने कि जनाब, ये दोनों आरोपी कैसे मिल गए। इसके बारे में जमकर बहस हुई थी, बाकायदा लिखित शिकायत की गई थी कि आखिरकार ये क्यों मिल गए। बाकायदा इसमें जो रिपोर्ट आया था, जिसमें बात आई थी कि परमबीर सिंह के रूम में जगह नहीं थी तो वो आके उसी बैठ गए और यही बात इतनी बड़ी हो गई कि अब इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार परमबीर सिंह और सचिन वाजे कैसे मिल गए। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता अतुल लोधे ने कहा है कि इसकी बड़ी सी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये दो आरोपी कैसे मिल गए, आखिर क्यों मिले। क्योंकि दोनों आरोपी 100 करोड़ के मामले में आरोपी हैं। एक दूसरे पे इन्होंने लांछन लगाया था कि ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। लेकिन चांदीवाल आयोग के सामने सचिन वाजे ने यह कह दिया था कि परमबीर सिंह बिल्कुल सीधे हैं, परमबीर सिंह ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, परमबीर सिंह ईमानदार हैं। ये तमाम बातें कही थी। लेकिन चांदीवाल आयोग के सामने दोनों का मिलना ये कहीं ना कहीं उन तमाम लोग को अब चुभ रहा है जो लोग महाराष्ट्र सरकार में विराजमान हैं। वो तमाम लोग परेशान हैं जो लोग महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। इसीलिए कांग्रेस के नेता जो कि महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने कहा है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये कैसे मिल गए। बाकायदा इस पे जज साहब ने फटकार भी लगाई थी और कहा था कि मैं हर जगह हर चीज पे फोकस नहीं कर सकता कि कौन कहां बैठ रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये बात मैं नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के नेता ने ये ऐलान किया है, ये मांग की है कि इसकी उच्च स्तरीय बात होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि आखिरकार इसके पीछे साजिश रचा कौन था, कौन है जिसने सचिन वाजे को और परमबीर सिंह को मिलवा दिया, गले मिलवाया, बात करवाया। ये तमाम चीजें आखिर कौन है साजिश रचने वाला कि आखिरकार इन दोनों का मिलन कराया, और इसी की जांच होनी चाहिए। ये तमाम मांग अतुल लोधे ने किया है। और क्या कहा है, आखिरकार मांग क्या किया है। एक नियम है कि दो व्यक्ति या आरोपी इस तरह से नहीं मिल सकते, ऐसे में इन दोनों को मिलने की इजाजत किसने दी, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस मौके पे लोधे ने कहा कि परमबीर सिंह और सचिन वाजे दोनों कई मामले में आरोपी हैं। दोनों आरोपी, इस तरह से चर्चा करना गंभीर है, इस वजह से जांच में बाधा आ सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटना महाराष्ट्र में कभी नहीं हुई। लोधे ने कहा कि अगर ऐसा है तो इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंह और वाजे के बीच क्या चर्चा हुई, इसके पीछे कौन था, और इसका सच राज्य के जनता जनार्दन के सामने आना चाहिए। ये अतुल लोधे ने ये तमाम बातें कही है। लेकिन अतुल लोधे जी जब परमबीर सिंह चिट्ठी लिखे थे तभी तो पता चला कि 100 करोड़ की उगाही हो रहा है, लेकिन कभी भी किसी ने आज तक ये हुई सचिन वाजे को वर्दी किसने दिया, सचिन वाजे को वर्दी पहनाया किसने, ये तमाम पावर किसने दिया, क्या कभी इसके लिए आवाज उठाई थी क्या। इस पे भी तो आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि लगातार बहुत सारे पापों में सचिन वाजे का हाथ था और इसी कारण उनको हटाया गया था, इसलिए वर्दी छीन ले गई थी और बाद में उनको शिवसेना का नेता बनाया गया, शिवसेना का प्रवक्ता बने, किताबें लिखी, और जब वो दोबारा वर्दी पहने और इतने बड़े पद पे गए तो क्या कांग्रेस के नेता या एनसीपी के नेता ने आवाज उठाई थी क्या? क्या नवाब मलिक ने आवाज उठाई थी क्या, जो आज ये कह रहे हैं
कि सचिन वाजे आरोपी है, सचिन वाजे ये है, सचिन वाजे वो है। क्योंकि बम लगाने से पहले सचिन वाजे लगातार बड़े बड़े ऑफिसरों को सीधा डायरेक्ट रिपोर्ट करता था। क्या कभी इस पे आपने सवाल उठाया था? क्या नवाब मलिक ने उठाया था कि इस छोटे से ऑफिसर को इतनी सारी पावर कौन दे रहा है? क्या कभी आवाज उठाया था कि एक करप्टेड, एक दागी ऑफिसर को वर्दी दी जा रही है? क्या कभी उस पर आवाज उठाया था बम लगाने से पहले? ये तमाम चीजें देश की जनता जानना चाहती है कि अभी तो आप कहे जा रहे हैं, अभी तमाम लोग कहे जा रहे हैं कि सचिन वाजे की जांच होनी चाहिए, सचिन वाजे ने बम लगाया था, सचिन वाजे करप्टेड है, सचिन वाजे ये था, सचिन वाजे वो था। ये तमाम बातें चल रही हैं, लेकिन जब उसको वर्दी दी गई थी तो क्या उसके लिए हो हल्ला हुआ था? क्या उसके लिए कुछ उपाय की गई थी? क्या उस समय महाराष्ट्र सरकार सवाल पूछी थी क्या कांग्रेस ने या एनसीपी ने? ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मलाई लगातार चाटे जा रहे थे, वो लगातार लूट कर बांट रहा था, इसलिए तमाम लोग के मुंह बंद थे। और जैसे ये भंडाफोड़ हुआ भ्रष्टाचार का, तो उसके बाद सवाल उठाए जा रहे हैं कि परमवीर सिंह माफ कीजिएगा, सचिन वाजे भ्रष्टाचारी है, सचिन वाजे ने ये किया है, सचिन वाजे ने वो किया है। ये तमाम चीज़ों की बात अब शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले सचिन वाजे ठीक था। उस समय पहले जब अर्णव गोस्वामी को घसीट के लेके जा रहा था, उस समय भी सचिन वाजे ठीक था। उस समय भी अच्छा था जब वो सचिन वाजे परमवीर सिंह की आज्ञा लेकर अर्णव गोस्वामी को घसीट के जेल में डाला था। उस समय तक सचिन वाजे ठीक था। लेकिन अब सचिन वाजे आंखों में चुभने लगा है कि जाहिर सी बात है कि मंत्री जी जेल में है और परमवीर सिंह अभी बाहर में है। इसके पीछे कोई साजिश नहीं है कि कौन मिलवा रहा है, कौन नहीं मिलवा रहा है। अगर आप चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे साजिश नहीं है, क्योंकि मिलने से पहले ही सचिन वाजे ने परमवीर सिंह को क्लीन चिट दे दिया है। कह दिया है कि करप्शन के एक बूंद भी, एक दाग भी परमवीर सिंह पे नहीं है। इवन कि मैं जब गलत कर रहा था तो मेरे हाथ को पकड़ने वाले भी परमवीर सिंह हैं, तो परमवीर सिंह को मैं गलत कहां कह सकता हूं। और एक मुलाकात जो हुआ चांदीवाल आयोग के सामने, जिसमें जज साहब नहीं थे और उस समय ये बातचीत हुई, तो इसकी आवाज, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल तो उन पे भी उठ रहा है जो इनके आसपास में जो बॉडीगार्ड होंगे, आखिरकार वो क्या कर रहे थे? निलंबित तो उनको कर देना चाहिए कि जब सचिन वाजे रूम में बैठे थे, जब परमवीर सिंह बैठे हुए थे, तो क्या हो हल्ला किसी ने नहीं करवाया कि हेलो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय पकड़े जाने चाहिए। तमाम बातें शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि आखिरकार जो मांग किया गया है क्या इस पूरा होता है या नहीं होता है। लेकिन तब तक के लिए परमवीर सिंह और सचिन वाजे की ये मुलाकात बड़ी गर्माहट और आग लगाए हुए। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओवर आउट लवीज।